असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बिहार बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एईडीओ 2025 के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे। इसके बाद मैं रेगुलर कल से आपको एटलीस्ट 50 सवाल का प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन और आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी से। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप एईडीओ में सफलता पाने के लिए एक बढ़िया टीचर से, बढ़िया एडुकेटर से आप गाइडेंस प्राप्त कर सकें। चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं कि एईडीओ में क्या है इस बार वाले एग्जाम में। ठीक है, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एईडीओ की वैकेंसी टोटल 935 सीटों के लिए है। इसमें से महिलाओं के लिए 319 सीट्स रिजर्व हैं, यानी कि यदि आप महिला कैंडिडेट हैं और भी एईडीओ का एग्जाम दे रही हैं तो आपके लिए ये सब बहुत ही सुनहरा अवसर है। एक बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर डालते हैं जो वैकेंसी आई थी। ठीक है, विज्ञापन संख्या का नाम है ये, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है नाम से, बट अब मेन चीज क्या है आइए देखते हैं। सीटों की संख्या अनारक्षित यानी कि यूआर में आप कहें तो 374 सीट है, बाकी कैटेगरी वाइज ये सीटें हैं। टोटल सीट ये रही 300, वैकेंसी टोटल ये रही 335 और इसमें से महिलाओं के लिए 319 सीट रिजर्व्ड हैं। कुछ भी हो जाए क्षैतिज आरक्षण मिलेगा यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा 35% का। इसका लाभ उठाइए। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो और जोर शोर से पढ़िए, 2-2.5 महीने 3 महीने कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए। 8 घंटा नहीं 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा नहीं 12 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आपका सिलेक्शन तय है। मैं आपको हर पल हर दिन रोज गाइडेंस दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस एग्जाम के और पैटर्न में क्या क्या लिखा हुआ है विज्ञापन में। ठीक है, जो विज्ञापन है उसमें देखिए ये तो पहला वेतनमान है। कोई भी आदमी एग्जाम देता है तो लेवल 5 का है पूरा। बेसिक पे होगा 29,200, यानी कि इस एग्जाम के तहत आप लगभग 60,000 के आसपास मंथली आपका वो रहेगा वेतन। ठीक है, मेन चीजों पे आते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, चयन आपका और क्या क्या करना पड़ेगा आपको। चयन प्रक्रिया में जो मेन चीज है वो है इसके एग्जाम के 3 पेपर। कौन कौन से पेपर होंगे तो सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन, सामान्य योग्यता। सामान्य योग्यता का नाम जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन का हिंदी में नाम जनरल स्टडीज जीएस, और ये अंग्रेजी और हिंदी। अब इसमें क्या है 3 पेपर हैं, लेकिन जो पहला सेक्शन है आपका सामान्य भाषा वाला, इसमें अंग्रेजी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के और हिंदी में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे 70 अंकों के, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी वाला, जिसमें से आपको 30 नंबर का अंग्रेजी और 70 नंबर का हिंदी। इसमें क्या है, ये बीपीएससी ने ये रखा है कि आपको इसमें पास होने के लिए इसमें 30% अंक लाना जरूरी है मिनिमम सभी के लिए। तो 30% का मतलब ये है कि ये दोनों में इंडिविजुअली, मतलब हिंदी में 30% यानी 70 अंक है, यानी कि 70 क्वेश्चन है तो आपको 21 क्वेश्चन हिंदी में लाना होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे 9 क्वेश्चन अंग्रेजी में सही करना होगा और 21 क्वेश्चन टोटल हिंदी में सही करना होगा। यानी कि यदि आप 9 क्वेश्चन नहीं सही करते हैं या मिनिमम 21 हिंदी में नहीं सही करते हैं तो आपके आगे का जो ये दोनों पेपर है ये इसका ओएमआर शीट नहीं चेक किया जाएगा। तो ये है इसका सबसे बड़ा पहला हर्डल। तो हिंदी और अंग्रेजी का जो स्तर होगा वो भाषा संबंधी ज्ञान का होगा। बहुत ज्यादा इसमें हेडेक नहीं लेना है। आप सामान्य हिंदी की एक पुस्तक लीजिए, सामान्य अंग्रेजी की एक पुस्तक लीजिए, उसको डेली 1 घंटा जरूर पढ़िएगा दोस्तों। मैं अभी बोल रहा हूँ, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, 1 घंटा डेली पढ़िएगा। इसके पुस्तकों की लिस्ट मैं कल वाले वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, कल के वीडियो में आप जरूर देखिएगा उसको, अंग्रेजी और हिंदी के बुक का लिस्ट। इवन जो जनरल स्टडीज के लिए क्या पढ़ना है, सामान्य योग्यता के लिए क्या पढ़ना है, इसका भी पूरा एक लिस्ट दे दूंगा ताकि आप बेसिक बुक्स का अध्ययन करें। केवल झांसों में ना आए किसी के भी कि हमारे केवल ये पढ़ लो वो पढ़ लो। बेसिक बुक्स मैं बार बार अपने सारे वीडियोज में कहता हूँ, बेसिक बुक्स पढ़े। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है 18-19 साल का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप उसका फायदा उठाएंगे। बेसिक बुक्स मैं भी नहीं कहूंगा कि आप मत पढ़िए, मेरा केवल यूट्यूब चैनल देख के आप पास हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बेसिक बुक्स पढ़िए, साथ में गाइडेंस लीजिए, जैसे कि मैं भी आपको गाइडेंस दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसका आपका फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसमें आप पास हो जाएंगे, यानी कि 21 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में और 9 यहाँ पे लाए तो आप पास कर गए। तो आपका अगला दोनों पेपर चेक होगा, जनरल स्टडीज का और जनरल एप्टीट्यूड का। इसमें क्या है, जनरल स्टडीज में क्या पूछा जाएगा
तो जैसे बीपीएससी अपने बाकी एग्जामों में पूछता है, सारा चीज, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, आप कहें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इवन कहें विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, सब चीज, करंट अफेयर्स का एक ठीक ठाक पोर्शन इसमें होने जा रहा है सामान्य अध्ययन में। साथ में जनरल एप्टीट्यूड, ये भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। इसमें क्या रहेगा, तो इसमें दो ही चीज रहेगा, एक मैथ और दूसरा रीजनिंग। कहने को दो चीज है, बट ये ही आपका सबसे बड़ा वेटेज देने जा रहा है एग्जाम में। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो ये भी तीसरा पेपर यानी कि जो सामान्य योग्यता वाला है, ये भी तय करेगा। इसमें दोस्तों एक और चीज है जो मैंने बताया कि 30% लाना जरूरी है सामान्य भाषा में, वो यहाँ लिखा हुआ है। 1/3 निगेटिव है आपके लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो 1/3 निगेटिव है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी पूरी ठोस होनी चाहिए। यदि आप 100 सवाल कर रहे हैं, यदि आप 100 में 100 करके आ रहे हैं, तो आप एकदम वो रहिए, कंफर्म रहिए कि आपने सही करके आए हैं। आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लीजिएगा और एग्जाम ऐसा तैयारी करिए कि दोनों पेपर में जो ये पेपर हैं दोनों, सामान्य अध्ययन का और सामान्य योग्यता का, इसमें आप एटलीस्ट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूं, 70% आपका होना चाहिए मिनिमम। और यदि आप कंफर्म सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप 90 प्लस जाइए, प्रयास करिए 90 प्लस का, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 1/3 निगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी चीजों पे ये जो पेपर है सामान्य योग्यता का और सामान्य अध्ययन वाला, इसमें जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है दोस्तों, सबसे बड़ा चीज जो होता है किसी भी एग्जाम का, वो होता है पहला चीज देखना सिलेबस। सिलेबस यदि आपने देख लिया तो आप आधा एग्जाम का, एक तरह से कहें आधी रणनीति आपने बना ली है और आप आधा एग्जाम पहले ही पास कर गए। सिलेबस में क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें सिंपल सा लिखा है, भाषा संबंधी ज्ञान पूछा जाएगा, समझदारी की जांच की जाएगी। यानी कि आपसे ग्रेजुएशन लेवल का, उस स्तर का हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान नहीं पूछा जाएगा। सामान्य मतलब मैट्रिकुलेशन के लेवल का हिंदी और इंग्लिश के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मेन जो है आते हैं इस पे, सामान्य अध्ययन पे और सामान्य योग्यता पे। सामान्य अध्ययन में जैसे मैंने बोला, साइंस एक मेजर रोल प्ले करेगा, पहला ही इनका टॉपिक होता है साइंस। बिहार के बीपीएससी के इस एग्जाम में जनरल स्टडीज वाले पेपर में साइंस का एटलीस्ट जो है आप मान के चलिए 15 सवाल रहना है, 15 से 20 सवाल रह सकता है। बाकी ऐसे ही इतिहास का 15 से 20 सवाल, बाकी चीजें, और करंट अफेयर्स का 20 मान लेते हैं इसको, करंट अफेयर्स का 20 प्लस ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। ओवरऑल देखें तो बाकी चीजें बाकी में आएंगे। तो आपका जो मेजर पोर्शन होगा तैयारी करने का, वो होगा सामान्य विज्ञान, दूसरा इतिहास जिसमें बिहार का भी इतिहास हो, तीसरा करंट अफेयर्स, चौथा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल जरूर पढ़िएगा, जिसमें जनगणना वगैरह के आंकड़े जरूर ध्यान दीजिएगा। ये चीज आपको कम से कम 50 प्लस तो ऐसे ही आपको पहुंचा देंगे दोनों। ठीक है, और इसमें जो एक और चीज है दोस्तों, वो मैं आगे अगले वाले उसमें स्लाइड में दिखाऊंगा। चलिए, इसके ये हो गया, इसमें सारी चीजें हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट करिए, देख लीजिए क्या क्या है, यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है तो। अब आते हैं योग्यता पे। योग्यता में जितना चीज लिखा हुआ है ना, सब में बस दो ही चीज है, एक मैथ, एक रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में क्या है बेसिकली, तो आप आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक पढ़िएगा, उसमें उनकी जो मैथ और रीजनिंग की किताब आती है, उससे आपका काम ऑलमोस्ट चल जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में और समझते हैं कि बाकी चीजें क्या क्या करनी होंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट अब ये प्रीलिम्स का है, बेसिकली एकमात्र एग्जाम कहें आपके लिए रिसेंट में जो केवल प्रीलिम्स के दम पे आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अमूमन प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, और मेंस में लगभग, मेंस में कहें तो मेंस में लगभग मेंस एग्जामिनेशन में लगभग जो कैंडिडेट सफल होते हैं वो 15 से 16 गुना होते हैं सिलेक्शन। इसमें कोई 15-16 गुना सिलेक्शन नहीं होना है प्रीलिम्स में, यानी कि जो 935 सीट जो वैकेंसी है, फाइनल रिजल्ट सीधे इसी जो जितने भी कैंडिडेट्स देंगे एग्जाम, उनमें से 935 का चयन होगा, जिसमें से 319 महिलाएं यानी वीमेन कैंडिडेट्स होंगी। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका सिलेक्शन हो रहा है। यदि आप 3 महीना कंटिन्यूस ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से, कहें कि नियमित तरीके से आंख, कान, नाक, मोबाइल वोबाइल सब बंद करके प्रॉपर तरीके से पढ़ें, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए करें, अन्य किसी भी चीजों के लिए ना करें, तो आपका सिलेक्शन तय है। सिलेक्शन की रणनीति पे किसी और वीडियो में भी आगे चर्चा करूंगा। बढ़ते हैं आगे, इसमें देखते हैं कि और क्या क्या है चीजों को। ठीक है, समझते हैं अगले स्लाइड में। जो एग्जाम का पैटर्न है मैंने बताया, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी का।
सामान्य अंग्रेजी हिंदी में आपको 9 सवाल और 21 सवाल क्वालिफाइंग करने के लिए हैं। इसमें अगर आप क्वालिफाइंग नहीं किए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको कोई भी सलाह दे कि इसको नहीं पढ़िएगा सरसरी थी तो वो गलत कह रहा है। इसका भी आपको उतना ही अध्ययन करना है। समय देख लीजिए कि आपकी हिंदी अंग्रेजी कैसी है और उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। अब आते हैं सामान्य अध्ययन पे। 100 क्वेश्चन 100 अंक। ऐसे ही जो मैथ रीजनिंग का होगा यानी सामान्य योग्यता वाला जनरल एप्टीट्यूड का 100 क्वेश्चन 100 अंक, यानी कि टोटल 200 अंक और इसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन। 200 में से यदि आप 180 लाते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है, गारंटेड है। अमूमन इतना लाना बहुत कठिन काम होगा क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो यदि आप अभी टेस्ट लगा रहे हैं और अभी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है तो इसको लेके घबराइएगा नहीं। अभी 3 महीना समय है, 2.5 महीना 3 महीना समय है, आप प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी करिए। अगला जाते हैं कि चयन प्रक्रिया में क्या क्या है शामिल। मैंने बताया भी, अभी फिर से इसमें रिपीट नहीं करूंगा ज्यादा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, यानी कि आपको ओएमआर शीट में खाली गोला भर के आना है। जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा उसका सही उत्तर दे के आना है। निगेटिव मार्किंग 1/3 उसका ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि आप 935 सीट के लिए जा रहे हैं, आपको केवल एक सीट चाहिए। एक सीट के लिए आप तैयारी करिए, समझिए मैं बड़े को, एक सीट के लिए आप तैयारी करिए। आपको अपना सिलेक्शन लेना है, एक सीट के लिए तैयारी करिए, बिना इंटरव्यू के आप सिलेक्शन लीजिए। केवल किस दम पे, गोला भर के, ओएमआर भर के। तो आपको कितना मार्क्स लाना है चयन के लिए। तो एक और चीज है जो बीपीएससी ने लिखा है वो ये है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में क्या होगा, यूआर के लिए जो कहें कि जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको 180 नंबर लाना है 200 में, मैं ये कह रहा हूं, बट ये तो मैं कह रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि ये कट ऑफ जाएगी। हो सकता है कट ऑफ जो है 150 चला जाए, हो सकता है कट ऑफ जो है 140 चला जाए, ठीक है। लेकिन कट ऑफ क्या नहीं जाएगा दोस्तों, वो ध्यान रखिए। ये इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे जरा एक बार नजर डालिए। पहला कि यूआर में जो बाकी एग्जाम होंगे ऑब्जेक्टिव में, जैसे सामान्य अध्ययन और जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें जो आप यूआर है यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है, तो आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स लाना जरूरी है दोनों पेपर में। वैसे ही यदि आप बैकवर्ड कैटेगरी से हैं, बीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको 36.5% मार्क्स लाना जरूरी है। ऐसे ही यदि आप ईबीसी में हैं तो 34% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी कि कहें, हम अगर ईवर की बात करें तो यदि 200 नंबर का टोटल पेपर है तो आपको एटलीस्ट 80 नंबर तो लाना ही लाना है, यानी कि कट ऑफ जो है 80 से कम नहीं जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो अदर कैटेगरी में जो कहें, जैसे एससी एसटी महिलाएं हैं बिहार में, तो उनके लिए टोटल 32% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है बाकी पेपर के लिए, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम में आपको बेसिकली मैंने वहां भी बताया था बीपीएससी के नोटिफिकेशन में, भाषा संबंधी ज्ञान ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। बीपीएससी में जो प्रीलिम्स जनरल स्टडीज के पेपर का लेवल क्या होगा, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा ये सवाल। तो इसका लेवल जो बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, कमोबेश उसी लेवल पे होगा। लेकिन जो अभी 71वीं बीपीएससी हुई थी, मेरे हिसाब से उतनी संभावना नहीं है कि उतना डेप्थ में सवाल यहाँ पूछा जाए। लेकिन आप तैयार रहिएगा एनालिटिकल सवाल के लिए भी। बीपीएससी हमेशा कह रहे हैं, बीपीएससी हमेशा अनएक्सपेक्टेड करने के पेपर के लिए ना प्रसिद्ध रहा है। तो आप तैयार रहिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी हो सकता है एक क्वेश्चन बहुत लेंदी हो, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े, तो 100 क्वेश्चन का आप प्रयास करते रहिएगा हल करने का, ताकि आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर, यानी आप कहें 1 घंटे 50 मिनट में आप सारा ओएमआर फिल करके रख लें। एटलीस्ट लास्ट का 15-20 मिनट 25 मिनट बचा के रखिए, ताकि आप जो 50-50 वाले सवाल हैं जो नहीं आ रहे हैं वो करें। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप तैयारी को पूरी तरह से कंफर्म करके रखें, है ना। यही चीज जो मैथ रीजनिंग वाला यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, वहां पे भी यही चीज आएगा। इसमें आपको जो मेजर जो ध्यान रखना है वो ही है कि आप 1/3 निगेटिव का एकदम ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी तुक्का नहीं मारिएगा, जितना सही आ रहा है उतना करके आइएगा। जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, ये वाला पेपर 3 का है एक तरह से, जो इसका है, उसमें 100 सवाल पूछा जाएगा। ये ऐसा मैथ रीजनिंग का है ना कि या तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें 50-50 वाला बहुत कम स्कोप होता है, 50-50 वाला। तो इसमें आपको कई सारी चीजें हैं, सिलेबस को प्रॉपर से देखिएगा। तो 50-50 का जब सीन नहीं है इसमें, तो तय है ना कि इसमें कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, आप ध्यान दीजिए, कि जिनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो 100 में वो 100 भी ला सकते हैं, 100 में 100 अंक भी ला सकते हैं। जीएस में 100 अंक लाना शायद ही मुमकिन है,
बहुत एक तरह से कहें मेरे हिसाब से असंभव है, क्योंकि बीपीएससी एक दो क्वेश्चन या तो डिलीट भी कर देता है या गलत भी सेट कर देता है। जनरल एबिलिटी वाले में यदि क्वेश्चन गलत ना हो, क्वेश्चन डिलीट ना हो, तो 100 में 100 अंक लाना कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए, ये वाला आपका पोर्शन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। आप अगर आर.एस. अग्रवाल की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, अपना बेसिक कंसेप्ट डेवलप करिए। यदि आपको लग रहा है कि कहीं किसी शिक्षक से गाइडेंस लेना है, तो गाइडेंस भी लीजिए, वो आपको बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। जनरल स्टडीज, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम केवल इसी के दम पे सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए, सिलेक्शन में तीनों पेपर है, इंग्लिश, हिंदी और साथ में जीएस और एप्टीट्यूड वाला, जो सामान्य योग्यता वाला है। तीनों के दम पे आपका सिलेक्शन होगा। एक आपको दोनों पेपर, एक क्वालिफाइंग है, लेकिन वो आधार बनेगा ताकि आपके ये दोनों पेपर चेक हो। तो जीएस में आपको कम से कम मेरे हिसाब से आप 80 प्लस लाएं तो आप एक बिल्कुल सेफ रहेंगे। यहाँ पे भी 80 या 90 करें तो और ज्यादा सेफ रहेंगे। इसीलिए आपको मेरी सलाह है कि बेसिक बुक्स पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ाए रखिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन, डेली एटलीस्ट 50 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सके। बाकी आप बेसिक बुक्स पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कल। नमस्कार, धन्यवाद।